वैसे तो होली के कई रंग होते हैं, लेकिन शेयर बाजार में कुछ ही रंग होते हैं। ये है लाल, हरा, सुर्ख लाल और गहरा हरा। सबकी इच्छा होती है कि उनके पोर्टफोलियो में ज्यादा से ज्यादा हरा रंग दिखे। इस हरे रंग को कैसे आप जारी रखेंगे, किन किन शेयरों पर दाव लगाएंगे, बाजार को लेकर आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, इन सब पर बात करने के लिए CNBC आवाज के साथ शर्मिला जोशी .com की शर्मिला जोशी और मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के AVP रिसर्च सिद्धार्थ खेमका। इनसे बातचीत करने से पहले सबसे पहले देख लेते हैं कि पिछली होली से लेकर इस होली तक बाजार की चाल कैसी रही है। इस अवधि में सेंसेक्स ने 21% और निफ्टी ने 24% की तेजी दिखाई है। वहीं बैंक निफ्टी में 13% की ग्रोथ देखने को मिली है। मिड और स्मॉल कैप में तो बहुत ही जोरदार तेजी देखने को मिली है। पिछली होली से इस होली तक मिड कैप ने 52% और स्मॉल कैप ने 59% रिटर्न दिया है। इतनी तेजी के बाद तो अब मिड और स्मॉल कैप में तो कोई कॉल लेना भी आसान नहीं रह गया है। मोतीलाल ओसवाल सिद्धार्थ खेमका का कहना है कि बाजार एक बहुत बड़े इवेंट US फेड की मीटिंग का असर पचा चुका है। अब अगला बड़ा इवेंट इलेक्शन का है। प्री इलेक्शन रैली में जो भी मुनाफा वसूली हुई है वो बाजार के लिए बहुत ही हेल्दी है, क्योंकि अगर एक तरफा रैली चलती रहती तो इलेक्शन के नतीजों के बाद बाजार में बहुत बड़ा करेक्शन देखने को मिल सकता था। बीच बीच में छोटी छोटी प्रॉफिट बुकिंग होती है, वो बाजार को मजबूती देती है। देश की GDP और अर्निंग ग्रोथ काफी मजबूत है। लार्ज कैप के वैल्यूएशन अभी भी अच्छे हैं, हालांकि मिड और स्मॉल कैप के वैल्यूएशन थोड़े महंगे हैं, लेकिन हाल के दिनों में 10% करेक्शन के बाद अब फिर से मिड और स्मॉल कैप में लंबी अवधि के नजरिए से खरीदारी के मौके दिख रहे हैं। अगले 1 से 2 महीने वॉलेटाइल रह सकते हैं। ऐसे में लार्ज कैप और हाई ग्रोथ वाले शेयरों पर फोकस करें, इससे आपके पोर्टफोलियो को स्थिरता मिलेगी। शर्मिला जोशी .com की शर्मिला जोशी का कहना है कि सबसे अच्छी बात यह है कि उन शेयरों में ही अब तक अच्छी तेजी आई है जिनकी अर्निंग अच्छी रही है। अब हमें निवेश करते समय उन शेयरों पर ही फोकस करना चाहिए जिनकी बैलेंस शीट और ऑर्डर बुक अच्छी है, जिनकी अर्निंग में आगे अच्छी ग्रोथ की संभावना है और जिनका वैल्यूएशन अच्छा है। शर्मिला जोशी को लार्ज कैप में LTI मिंट्री का शेयर पसंद है। उनका मानना है कि अगली होली तक इस स्टॉक में 6500 रुपए का टारगेट मिल सकता है। IT शेयरों के वैल्यूएशन इस समय अच्छे स्तर पर दिख रहे हैं। इसके अलावा US फेड इस साल रेट कट जरूर करेगा। यह IT शेयरों के लिए काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट होगा। मिड कैप में शर्मिला जोशी को PNB पसंद है। शर्मिला का मानना है कि अगली होली तक इस स्टॉक में 140 रुपए का लेवल देखने को मिल सकता है। स्मॉल कैप में शर्मिला जोशी को अंबर एंटरप्राइजेज पसंद है। शर्मिला का मानना है कि अगली होली तक इस स्टॉक में 4100 रुपए का लेवल देखने को मिल सकता है। सिद्धार्थ खेमका ने कहा कि इस समय उनको लार्ज कैप सेगमेंट में खपत वाले सेक्टर से जुड़े शेयर डी-मार्ट बहुत अच्छा दिख रहा है। पिछले कुछ तिमाहियों से कंपनी की सेल्स पर दबाव था, लेकिन कंपनी ने लागत घटाने के लिए तमाम कदम उठाए हैं। इसका फायदा भी मिला है। इसकी वजह से कंपनी का EBITDA मार्जिन प्री कोविड लेवल से ऊपर आ गया है। मार्जिन के नजरिए से कंपनी अपने दूसरे पीयर्स की तुलना में अच्छी स्थिति में है। अगली होली तक इस स्टॉक में 4700 रुपए का टारगेट हासिल हो सकता है। मिड कैप में सिद्धार्थ खेमका को वरुण बेवरेजेस पसंद है। सिद्धार्थ का मानना है कि अगली होली तक इस स्टॉक में 1600 रुपए का लेवल देखने को मिल सकता है। स्मॉल कैप में सिद्धार्थ खेमका को लेमन ट्री पसंद है। सिद्धार्थ का मानना है कि अगली होली तक इस स्टॉक में 170 रुपए का लेवल देखने को मिल सकता है।